भाद्वा सर्वं हृदये चित्तसंवित् सत्त्वपुरुषयोरत्यन्तासङ्गीनयोः प्रत्ययाविशेषो भोगः परार्थत्वात् स्वार्थसंयमात् पुरुषज्ञानं ततः प्रातिभश्रावणवेदनादर्शा स्वादवार्ता जायन्ते ते समाधाव सर्गा व्युत्थाने सिद्धयः बन्धकारणशैथिल्यात् प्रचार संवेदनाच्च चित्तस्य परशरीरावेशः उदानजया जल्पङ्कण्टकादिष्वसङ्ग उत्क्रान्तिश्च समानजया उज्ज्वलनं स्रोताकाशयोः सम्बन्धसंयमाद् दिव्यं स्रोतम् कायाकाशयोः सम्बन्धसंयमात् लघुतूलसमापत्तिश्च काशगमनं बहिर्कल्पिता वृत्तिर्महाविदेहा ततः प्रकाशावरणक्षयः स्थूलस्वरूपसूक्ष्मान्वयार्थवत् भूतजयः ततोऽणिमादिप्रादुर्भावः कायसम्पद् धर्मानभिघातश्च रूपलावण्यबलवज्रसंहननत्वानि कायसम्पद् ग्रहणस्वरूपास्मितान्वयार्थवत्त्वसंयमादिन्द्रिये जयः ततोऽणिमादिप्रादुर्भावः ततो म ततो मनोजविजित्वं विकरणभावः प्रधानजयश्च सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य सर्वभाव अधिष्ठातृत्वं सर्वज्ञातृत्वं च तद्वैराग्यादपि दोषबीजक्षये कैवल्यम्। हरि ओम। हम जो यह योग सूत्र का उच्चारण रोज करते हैं, इससे किसी को लाभ मिलता है या नहीं? मिलता है भैया। जरूर सुनना चाहिए इसको रोज। अगर आप भी इस तरीके से एक बार नित्य इसका उच्चारण करेंगे तो धीरे धीरे चीजें सहज हो जाती हैं। एक तो विशुद्ध संस्कृत में लिखा गया है, पढ़ने में नहीं आता है, लेकिन अगर रोज रोज सुनेंगे तो धीरे धीरे समझ में आ जाता है कि क्या शब्द है, कैसे उच्चारण करना है। पहले तो हम भी नहीं पढ़ पाते थे, क्या हम संस्कृत के विद्वान थोड़ी ना है, हमने कभी भी संस्कृत नहीं पढ़ा है। लेकिन अभ्यास, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस जो है सबको क्या बनाता है, पूर्ण बनाता है। अभ्यास, मेन हो चाहे वोमेन हो, कोई भी हो, परफेक्ट बनना है तो अभ्यास करना पड़ेगा, सबका अभ्यास करना पड़ेगा। वो बोलने का अभ्यास, सुनने का अभ्यास रोज करना चाहिए। हम लोग कल के सूत्र में चर्चा किए इंद्रिय जय पर। इंद्रिय जय की जब अवस्था आती है तो तीन बात बताया। जब इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो जाता है, इंद्रियां अपने वश में हो जाती हैं, तो तीन लाभ बताया है। मनोजवित्वम, मन के सदृश गति प्राप्त हो जाती है। विकरण भाव, और शरीर के बिना ही विषयों का अनुभव करने की शक्ति आ जाती है। प्रधान जयश्च, प्रकृति पर अधिकार प्राप्त हो जाता है। यह तीन लाभ बताया।
इसके बाद क्या आप कहते हैं आगे? 49 नंबर सूत्र में सत्व पुरुषान्यता ख्याति। अभी भूत पे जय हो गया, अर्थात इस शरीर पर भी नियंत्रण हो गया, और जो सूक्ष्म शरीर है जिसको चित्त कहते हैं उस पर भी नियंत्रण हो गया। चित्त है क्या? ये मन ही है, इंद्रियां ही हैं। कह रहे हैं इंद्रियों पर नियंत्रण हो गया, मन पर नियंत्रण हो गया, तो फिर क्या है? इंद्रिय जय हो गया तो सूक्ष्म शरीर पर भी नियंत्रण हो गया। अभी यहां क्या कह रहे हैं? 49 नंबर सत्व। अब और सूक्ष्मता की तरफ जाते हैं, और सूक्ष्मता पे क्या प्रभाव पड़ता है उसकी बात करते हैं 49 नंबर सूत्र में। सत्व पुरुषान्यता ख्याति मात्रस्य सर्वभाव अधिष्ठातृत्वं सर्वज्ञातृत्वं च। सत्व का मतलब क्या है? प्रकृति की बात कह रहे हैं। सत्व का मतलब बुद्धि की बात कह रहे हैं। सत्व का मतलब जड़ की बात कह रहे हैं। पुरुष, पुरुष किसको कह के क्या संबोधित करना चाह रहे हैं? चेतन तत्व को कह रहे हैं, नित्य को कह रहे हैं, शाश्वत को कह रहे हैं। क्या है? जो ये बुद्धि है, जो सत्व से संयुक्त है बुद्धि, और पुरुष जो चेतन है, इन दोनों की भिन्नता का, भिन्न मात्रा का जिसे ज्ञान रहता है, जिसको ज्ञान हो जाता है, वो समीज समाधि है। जिसको पता है कि दोनों भिन्न है, सबीज है। किसका बीज है? कौन सा बीज है? बीज यहाँ पर यह है कि मैं और वो दोनों अलग अलग हूं। ये ज्ञान ही बीज है। और जब वो अवस्था प्राप्त होती है तो यह ज्ञान भी समाप्त हो जाता है, मिल जाते हैं, एक हो जाते हैं, एक की स्थिति आ जाती है, ऐक्य की स्थिति आ जाती है, द्वैत भाव समाप्त हो जाता है। अभी द्वैत भाव है, तभी कह रहे हैं कि यह जो सबीज समाधि को प्राप्त जो योगी है, अभी ये जो द्वैत भाव है, दोनों का अलग अलग जो भान है, ये बना हुआ है, ऐसे में सर्वज्ञ भाव आ जाता है। सर्वज्ञ का मतलब सब कुछ जान लिया। शरीर के स्तर पर, चित्त के स्तर पर जो कुछ भी था, भूतों से निर्मित है ये हमारा शरीर। इस शरीर के जो धर्म हैं, इस शरीर के जो पंच तत्व हैं, इन पंच तत्वों के धर्मों को भी जान लिया, और मन के अधीन इंद्रियों के स्वभाव को जान लिया, मन के स्वभाव को जान लिया। और कैसे कैसे जान लिया? अन्वय के द्वारा जान लिया, विश्लेषण करके जान लिया, अनुभूति करके जान लिया। अब सब कुछ जान लिया है, सर्वज्ञता प्राप्त हो गई है। अब सब कुछ जानने वाला हो गया है, ज्ञाता हो गया है। ऐसे योगी का केवल मन सहित इंद्रियों पर नहीं, शरीर पर भी नहीं, बल्कि संपूर्ण प्रकृति पर नियंत्रण हो जाता है। ऐसी अवस्था में सिर्फ उस नित्य से, उस परम तत्व से, या कहें उस प्रकृति में मिलना ही शेष रह गया है। किसी भी क्षण प्राप्ति हो सकती है।
आगे के सूत्र में यह जो प्राप्ति है, जो स्थिति मिली हुई है, सर्वज्ञता की स्थिति, स्वामी भाव की स्थिति, यह क्या है? यह विभूतियां हैं। और इनसे भी वैराग्य करने के लिए कहते हैं अगले सूत्र में, तद वैराग्यादपि दोष बीज क्षय कैवल्यम। इन सभी सिद्धियों के प्रति वैराग्य होने से दोषों के बीज का क्षय होने पर कैवल्य पद की प्राप्ति हो जाती है। कैवल्य पद की प्राप्ति हो जाती है। कहानी हमने सुनाया था कल कि किस चीज के बारे में कह रहे हैं वैराग्य रखना है? ये जो मैं मेरे का भाव है, और यह अंतिम समय तक पीछा करती है। यह जो चीज है ना, यह अंतिम समय तक पीछा करती है, जिसको कहा है अस्मिता। अस्मिता। 5 क्लेश हैं। 5 सखी पांचों गुणवंती। 5 हैं: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अविनिवेश। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अविनिवेश। ये अविनिवेश है जो अंतिम है, और यह अंतिम समय तक रहती है। मुक्ति के अंतिम पड़ाव तक पीछा करती है यह अविनिवेश। बहुत खतरनाक है यह अविनिवेश। इसी को कहते हैं महर्षि पतंजलि दूसरे अध्याय में, साधन पाद में क्या कहते हैं? 9 नंबर सूत्र में, स्वर सवाही विदुषो अपि तथा रूढ़ो अविनिवेशः। कल जिन्होंने कहानी सुनी होगी उनको यह सूत्र स्पष्ट हो गया होगा कि यह अविनिवेश किस तरीके से स्वर सवाही विदुषो अपि, कह रहे हैं विद्वानों में भी होता है। मूढ़ों की तो बात ही छोड़ दो, जो अपने आप को विद्वान कहते हैं। जैसे वो आनंद था, भगवान बुद्ध का जो साथ साथ रहने वाला था, उसको भी उसके कितने शिष्य उस अवस्था को प्राप्त हो गए थे, मुक्ति की अवस्था को प्राप्त हो गए थे, लेकिन उसमें भी विद्यमान था। और वही बात महर्षि कह रहे हैं, स्वर सवाही विदुषो अपि। जो परंपरा से, स्वभाव से चला आ रहा है, विदुषः अपि तथा रूढ़, जो मूढ़ों की भांति विवेकशील पुरुषों में भी विद्यमान देखा जाता है, वह मरण रूपी भय, वह क्या है? यहां मृत्यु की बात नहीं आ रही है, उसको कह रहे हैं अविनिवेश है। ये अंतिम क्लेश है जो अंतिम समय तक पीछा करता है। उसी से यहां महर्षि पतंजलि हमको सावधान कर रहे हैं 50 नंबर सूत्र में, तद वैराग्यादपि दोष बीज छे कैवल्यम। उसका, उससे वैराग्य करना है। ये है क्लेश है। क्लेशों की तरीके से वैराग्य करना, जैसे दोष बीज क्षय कैवल्यम। यह दोष जो है कैवल्य के लिए बीज के रूप में है, इससे वैराग्य करने की बात कहते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? किसी का प्रश्न है तो बताए, नहीं तो आगे बढ़े। भैया जैसे इसको अभिनिवेश को मृत्यु का भय कहते हैं, तो इससे आपने अभी बताया तो वो तो थोड़ा अलग था, एक बार फिर से मृत्यु बता का दीजिए। भय नहीं है, ये किताब में लिखा गया है ऐसे।
लेकिन मृत्यु का भय योगी को कहाँ होता है? योगी को तो मृत्यु का भय होता ही नहीं है। अगर समता में स्थित हो गया, योगी का मतलब क्या है? योग में स्थित हो गया। और योग में स्थित कौन है? जिसकी चित्त वृत्ति निरोध की अवस्था है, जो समता में स्थित है, वो योगी है, वो संत है। और जो संत हो गया, जो योगी हो गया, उसको मृत्यु का भय कैसा रह गया? उसको आसक्ति नहीं है, उसको अपेक्षा नहीं है, उसको तृष्णा नहीं है, तो उसको मृत्यु का भय कहाँ से रहेगा? मृत्यु का भय तो उसको होता है जिसको आसक्ति होती है, जिसको तृष्णा होती है, जिसको राग होता है। वही चीज है सर, अभिनिवेश तक पहुंचते पहुंचते अविद्या अस्मिता तो सब खत्म हो चुका है ना। तो हाँ, जब अभी ज्ञान की प्राप्ति हो ही गई तो फिर मृत्यु का भय कैसा। कोई भय नहीं है। लेकिन यही एक चीज है अभिनिवेश, जो क्या है? जो उस आनंद में भी थी। आनंद भगवान का जो क्या था? सेक्रेटरी था। तो वो मुक्त नहीं होने देती है। और वो क्या है? वो जो ये अहम होता है, मैं का भाव होता है, मैं मेरे का भाव होता है, जो वो आसक्ति होती है, झीना सा पर्दा होता है। ये किसका भाव बोले? अरे महर्षि पतंजलि तो स्पष्ट सूत्र में बता दे रहे हैं, स्वामी भाव। क्या सूत्र बोल रहा है? सर्वभाव अधिष्ठातृत्वम सर्वज्ञातृत्वम। ये सब जानने का, जो ज्ञान का, सब कुछ जानने की जो स्थिति है, उसी को कह रहे हैं। यही, ये सब कुछ जानने की स्थिति ही बाधा है, विघ्न है। उसी से सावधान कर रहे हैं। इसमें फंसना नहीं है, आगे बढ़ना है। और दोष बीज छय कैवल्यम, यह कैवल्य के लिए, कैवल्य की प्राप्ति के लिए, यह दोष बीज का नाश करना है। वैराग्य से होगा ये, इससे वैराग्य करने की बात कहते हैं। आगे चलते हैं। 51 नंबर, 51 नंबर सूत्र। अरे विभूति पाद हम लोग देख रहे हैं, साधना की उच्च अवस्था पर पहुंची हुई बात देख रहे हैं। और निम्न प्रकार के, अब उच्च उच्च स्थिति पे, अंतिम अवस्था की बात देख रहे हैं। कहा वहां पे कौन सी विभूतियां आती हैं? जब मुक्ति की अंतिम अवस्था में पहुंचते हैं तो क्या मिलता है, वहां की बात देख रहे हैं। अब ज्ञान हो गया है, संपूर्ण ज्ञान हो गया, बस सिर्फ प्राप्ति नहीं हुई है, वहां की बात देख रहे हैं। अब कैवल्य के नजदीक पहुंच गए हैं, वहां की बात देख रहे हैं। क्या कहते हैं? स्थान्य उपनिमंत्रणे संग स्मयाकरण पुनरनिष्ट प्रसंगात। अभी देखिए यहाँ पे बता रहे हैं, महर्षि सावधान कर रहे हैं। कितने कृपा कर हैं महर्षि पतंजलि, कितनी कृपा की है मनुष्य जाति पर, मानव जाति पर। कल्याण है कितना उनका, कि बता दे रहे हैं स्पष्ट कि ऐसी अवस्था जब तुम्हारी आ जाएगी तो क्या होगा? उपनिमंत्रणे, कहते हैं उस अवस्था में निमंत्रण प्राप्त होने लगता है, प्रलोभन मिलने लगता है। एग्जाम का समय आ गया है, एग्जाम का समय आ गया है। पास करने वाली है, अंतिम परीक्षा लेती है प्रकृति कि यह मुक्त करने लायक है कि नहीं है। तो उसको क्या देती है? प्रलोभन देती है। स्थान्य उपनिमंत्रणे संग स्मयाकरण
पुनरनिष्ट प्रसंगात। तो क्या कह रहे हैं, योगी जिन भूमिकाओं में है उन भूमियों की शक्तियां उसे प्रलोभित करने का प्रयास करती हैं। उन स्थानों के अधिकारियों द्वारा, सोहन जी हैं कि नहीं? अरविंद जी रिकॉर्ड कर रहे हैं आप? ठीक है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि उस अवस्था पर जब योगी पहुंच गया है तो उसको तमाम प्रकार की शक्तियां गिराने का प्रयास करती हैं, प्रलोभन देती हैं, भटकाने का प्रयास करती हैं। तभी तो कहानियों में हमको सुनने को मिलता है, क्या सुनने को मिलता है कि अप्सराएं आती हैं योगियों के सामने परीक्षा लेने के लिए उनको। अब ये कहानियां हैं, सिर्फ हमको समझाने का एक तरीका है। कहानी जो होती है वो समझाने का एक तरीका होता है, किसी बात को समझाने का एक तरीका। कितने दिन से तपस्यारत था वो ऋषि, वो मुनि, और जब उसको वरदान मिलने वाला होता है तो कहते हैं इंद्र भेजते हैं, तमाम देवता भेजते हैं कि जाओ उसकी साधना को खंडित करो, नहीं तो क्या करेगा वो हमारे जैसी स्थिति प्राप्त कर लेगा, हमारी गद्दी को पा जाएगा। ये सब सिर्फ कहानियां हैं। कहानी, इसका कहने का मतलब क्या है कि वहां प्रकृति परीक्षा लेती है, ये मुक्त करने लायक सच में है कि नहीं है। अगर मुक्त होना इतना आसान होता तो सारी मनुष्य जाति मुक्त हो जाती, लेकिन सारे लोग नहीं हो पाते हैं ना। परीक्षा लेती है, क्या है, उन स्थानों के अधिकारियों द्वारा आदृत होने पर भी उसमें लगाव या घमंड नहीं होना चाहिए। क्या होता है, ऐसी अवस्था आ